रमजान में भिखारियों की अरगार कैसे रोका जाए, कराची पुलिस चीफ ने कर दिया बेबसी का इजहार। कहा कोई एसएचओ भिखारियों को पकड़ने को तैयार नहीं। खादिम हुसैन रिंद बोले किस कानून के तहत भिखारियों को गिरफ्तार करूं, गिरफ्तार करके कहां रखें। छालिया, गुटखा और मावा रोकने में नाकामी का भी एतराफ किया। बोले कराची मुनशियात के आदी अफराद में दुनिया का दूसरा बड़ा शहर है, शहर में हर तरह का असलहा आता है। पुलिस चीफ ने एंटी इंक्रोचमेंट को क्राइम की नर्सरी भी करार दिया। रमजान में अवामी मुकामात और PSL की बेहतरीन सिक्योरिटी का वादा भी कर दिया। ताजरों के मसाइल हल करने की भी यकीन दहानी करवा दी। साइट एसोसिएशन की पेट्रोलिंग के लिए 24 मोटरसाइकिल्स फराहम करने की तकरीब। चीफ एग्जीक्यूटिव टिडाप जुबैर मोतीवाला का पुलिस की ट्रेनिंग का मुतालबा। कहा पुलिस एहलकारों की तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। शाम के वक्त शहर में तजावुजात की भरमार होती है। डिप्टी मेयर कराची ने पार्किंग माफिया के खिलाफ डंडा उठा लिया। बल्दिया उस्मा कराची का पार्किंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं गैर कानूनी पार्किंग फीस लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सहाफियों से पार्किंग फीस वसूल न करने का ऐलान। गैर कानूनी पार्किंग माफिया है उनके खिलाफ ग्रांड ऑपरेशन KMC की जानिब किया जाएगा और किसी सूरत गैर कानूनी पार्किंग KMC बर्दाश्त नहीं करेगी और लोगों को से नाजायज़ जो पार्किंग माफिया फीस वसूल करती है उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। सरकारी महकमों में ग्रेड 1 से 15 तक की मुलाजमतों पर पाबंदी बरकरार। MQM के वकील फरूख नसीम ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दिए। सिंध हाई कोर्ट ने समाअत 18 मार्च तक मुलतवी कर दी। हुकूमत की तय करदा तनख्वाह क्यों मांगी? साइट की मेडिसिन कंपनी ने 500 से ज्यादा मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया। मेडिसिन कंपनी के बाहर मुलाजमीन सरापा एहतजाज। कहा 12,000 तनख्वाह पर काम कर रहे थे, हुकूमत की तय करदा तनख्वाह मांगी तो नौकरी से निकाल दिया गया। 2 रोज से एहतजाज कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने 4-1 से फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बरवक्त तरजीही फहरिस्त जमा नहीं करवाई। सिंध असम्बली में खवातीन की 2 और 1 अक़लियती नशिस्त खाली। पीपल्स पार्टी और MQM को ये नशिस्तें मिलेंगी। मेंबर पंजाब ने नशिस्तें दूसरी जमातों को देने से इख्तलाफ किया। गवर्नर सिंध ने 7 मार्च को सूबाई असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास में 2 नए अरकान हल्फ उठाएंगे। ऐवान में 9 मार्च को सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग होगी। सदारती इलेक्शन के लिए आसिफ अली जरदारी के सियासी राबते तेज। मुत्तहिदा के अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात की, कामयाबी पर मुबारकबाद दी। फरहान चिश्ती, हसन साबिर, अरशद बोहरा और दीगर भी मौजूद थे। साबिक सदर का खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता। सदारती इलेक्शन पर इलेक्शन MQM से हिमायत मांग ली। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुशावरत के बाद जवाब देने की यकीन दहानी। MQM की राब्ता कमेटी और अरकान सिंध असम्बली का अहम इजलास कल तलब। सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर का नाम फाइनल किया जाएगा। सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी को वोट देने से मुतल्लिक भी मुशावरत की जाएगी। शुरका को इस्लामाबाद में नून लीग से होने वाली मुलाकातों से आगाह किया जाएगा। MQM की जानिब से आइंदा के लाहे अमल से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ से हल्फ लिया। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और मरियम नवाज से भी मिले। तकरीब में आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, वज़ीर आला, गवर्नर सिंध और दीगर की खुसूसी शिरकत। सिंध में सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन की तैयारियां।
पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ो, जाम सैफुल्ला धारेजो, आजिज हमरा और वकार मेहदी के कागजात मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की शाजिया जाफरानी के कागजात भी मंजूर। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की फरियाल तालपुर से मुलाकात। जाम सैफुल्ला धारेजो और मोहम्मद असलम अबड़ो का नामजदगी पर इजहार तशक्कुर। इंटर बोर्ड ताहाल फर्स्ट ईयर के ग्रेस मार्क्स का मसला हल नहीं कर सका। अपनी नाअहली छुपाने के लिए इंटर बोर्ड ने नया इक़दाम कर डाला। इंटर साइंस के इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख 20 मार्च तक बढ़ा दी। फॉर्म जमा कराने के लिए 4 मार्च की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। नाज़िम इम्तिहानात कहते हैं कि फॉर्म जमा कराने की तारीख का ऐलान कामयाब तलबा के लिए किया गया है। कोशिश है नई तारीख से पहले ग्रेस मार्क्स का मसला हल हो जाए। जमात अहम के इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख में भी तौसीक। इम्तिहानी फॉर्म 15 मार्च तक बगैर लेट फीस के जमा करवाए जा सकते हैं। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का खैर मकदम। डॉक्टर ज़ाबिता शिनवारी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुकर्रर। 5 साल के लिए चार्ज संभाल लिया। वफाकी महकमे तालीम ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर ज़ाबिता खान शिनवारी को इंतज़ामी तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना होगा। यूनिवर्सिटी संगीन माली बहरान का शिकार। गैस बहरान ने कर दिया कराची वालों को परेशान। लांढी, शाह फैसल कॉलोनी और नॉर्थ नाज़िमाबाद में बहरान। मरंगी टाउन और कुरंगी के मकीन भी ख्वार। शहरियों ने शिकवा किया कि गैस बंदिश के बावजूद भारी भरकम बिल आते हैं। एलपीजी और गैस सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर मजबूर। गैस बिलों ने आवाम की चीखें निकाल दी। छोटे घरों को 10 से 12 हज़ार रुपए के बिल भेज दिए गए। गैस बंदिश के खिलाफ माड़ीपुर रोड पर शहरी सरापा एहतजाज। पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद ट्रैफिक की रवानी बहाल। मुजाहिरीन कहते हैं कि 2 साल से हॉक्सबे रोड और अतराफ के इलाकों में गैस नहीं आ रही। महंगा मेरे इतना उसका बिल बढ़ा दिया हुआ है। सुबह उठा चूल्हा बंद, 10 बजे गैस छोड़ता है रात को। हमारे बच्चे भूखे खामों पे जा रहे। क्यों? लकड़ियाँ जला जला के हम थके। लकड़ी नहीं खरीद सकते, गरीब लोग हैं। नहीं है गैस, नहीं है गैस। कितने साल से हम लोग क्या गैस नहीं है, ना कोई भी इंतजामिया नहीं है। सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद केस में पुलिस तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार। बाजियाबी यकीनी बनाने का हुक्म। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। पुलिस से मायूस लापता अफराद के अहल खाना अदालत पेश नहीं हो। डीआईजी को इन्वेस्टिगेशन करने का हुक्म। लापता अफराद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शाया करने की हिदायत। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। 3.5 करोड़ रुपए का चेक बाउंस होने का केस। काटी के सदर जौहर अली कंधारी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया। जौहर अली कंधारी जुडिशल रिमांड पर जेल में है। अदालत का 2 ट्रैवल एजेंसियों का हज कोटा बहाल करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर कानून के मुताबिक फैसले की हिदायत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि शिकायत कुनिंदा को साबित करने दें कि उसके पैसे खाए गए हैं। क्या ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जा सकता कि पैसे सीधा बैंक अकाउंट में जमा कराए जाएं? सिंध में कोई धांधली नहीं हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का दावा। आसिफ अली जरदारी के सदर बनने के लिए पुरुमीद। कहा एमकेएम समेत तमाम जमातों से राब्ता करेंगे। विफाक में हुकूमत का हिस्सा है, ना ही सिंध में किसी इत्तेहाद की जरूरत है। जरूरी नहीं कि एक ही गवर्नर हमेशा रहे। एहतजाज करना सबका आईनी हक है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सिराज दुरानी कहते हैं कि अपोजिशन ने इलेक्शन पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना है तो ट्रिब्यूनल जाए। असेंबली में एहतजाज से पार्लियामेंट की तौहीन होती है। पार्लियामेंट की तौहीन न की जाए। सिंध असेंबली ने सबसे पहले पाकिस्तान के हक में करारदाद पास की। पीपल्स पार्टी ने तारीख में पहली बार अक़लियती डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया। स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह कहते हैं सिंध हुकूमत ने कोरोना और सैलाब में बेहतरीन काम किए। हमारी कामयाबी पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का नतीजा है। जेयूआई के सरबराह का शहर कायद का दौरा। जमीयत
قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی جامع دارالعلوم کراچی آمد۔ دارالعلوم کراچی کے رئیس مفتی تقی عثمانی سے ملاقات کی۔ مولانا عبدالغفور حیدری، اعجاز مصطفیٰ، راشد سمرو اور دیگر بھی موجود تھے۔ غزہ میں فلسطینیوں پر ہونے والے اسرائیلی مظالم پر تشویش کا اظہار۔ ملکی معیشت کا اہم سیکٹر مندی کا شکار۔ سیمنٹ کی فروخت میں 19% کمی آ گئی۔ فروری 24 میں سیمنٹ کی فروخت 32,59,000 ٹن رہی۔ گزشتہ سال فروری 2023 میں مجموعی فروخت 40 لاکھ۔ نئی حکومت بننے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت اختتام۔ 100 انڈیکس میں 626 پوائنٹس کا اضافہ 65,951 پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 7 پیسے مہنگا 279 روپے 26 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 282 روپے پر آ گیا۔ یورو 304 روپے 51 پیسے، برطانوی پاؤنڈ 355 روپے 48 پیسے، اماراتی درہم 76 روپے 69 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 90 پیسے کا ہو گیا۔ سونا 900 روپے مہنگا، 1 تولہ سونا 2,21,200 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1,89,643 روپے، 1 تولہ چاندی کی قیمت 2,600 روپے پر برقرار۔ سیاسی غیر یقینی صورتحال کا ختم ہونا معیشت کے لیے اہم قرار۔ صدر آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن راشد صدیقی کہتے ہیں سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام آئے گا۔ وزیر اعظم بجلی اور گیس سے متعلق تحفظات ختم کریں۔ مہنگی بجلی اور گیس سے دنیا کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت نے بروقت فیصلے نہ کیے تو انڈسٹری بند ہو جائے گی۔ مقابلہ حسن نعت، بے شمار انعامات۔ سٹی 21 لا رہا ہے کراچی کے نوجوان صنعت خوانوں کے لیے سنہری موقع۔ دلوں کو معطر کرنے کی آواز کا جادو جگائیں، دل جیتیں، انعامات پائیں۔ شامل ہو ہماری افطار ٹرانسمیشن رمضان مہربان کے مقابلہ حسن نعت میں۔ آڈیشن کے لیے 15 سے 25 برس کے خواتین و حضرات 0317 2424 111 پر رابطہ کریں۔ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام کشمیر پارک میں فیسٹیول۔ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں اور ان کی فیملی کے لیے تفریحی سرگرمیاں رکھی گئیں۔ صدر ویلفیئر ٹرسٹ عدیل احمد بولے فیسٹیول کا مقصد تھیلیسیمیا کے بچوں کو تفریح فراہم کرنا اور آگاہی دینا ہے۔ بچوں نے فیسٹیول کو خوشائند قرار دیا۔ خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب، شریک ماہرین نے خواتین میں صحت کے بڑھتے مسائل پر تفصیلی گفتگو کی۔ ڈاکٹر زینت احسانی نے کہا کہ خواتین کی صحت کے حوالے سے بلا جھجک بات کرنی چاہیے۔ خواتین اپنی صحت پر بھی خصوصی توجہ دیں۔ اور کراچی کے ٹاؤنز میں رنگ برنگے پھولوں کی بہار، شہریوں کی بڑی تعداد میں آمد، پسندیدگی کا اظہار۔ ٹاؤن چیئرمین گوہر خٹک کہتے ہیں عوام کو معیاری تفریح فراہم کی جا رہی ہے، فنڈز کی کمی کا رونا رونے کے بجائے خود انحصاری پر توجہ ہے۔